अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन अभी ये व्लॉग शुरू होता है चांद रात से। बिज़ी थी, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा लंबा व्लॉग बना नहीं सकी, तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं। मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने ये रात का ही टाइम है, मैंने शाम के टाइम अपने कपड़े प्रेस करके रख लिए थे और उसके बाद हमने खाना शाना खा के फ्री होकर मैंने पहले फूफो को मेहंदी लगाई और उसके बाद मैंने खुद को मेहंदी लगाई। अच्छा, वो मैं मेहंदी लगाई थी तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा ख़राब हो गया उनका डिज़ाइन, लेकिन चलो चलता है, इतना कोई बात। मैं ना अपनी ईद पे मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मैं एक हाथ पे लगा लेती, दूसरे हाथ पे मेरी हमेशा रह जाती थी या कुछ होता था। तो मैंने सोचा यार मैं उल्टे हाथ पे भी नहीं, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ से लगाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने एक दो दफ़ा लगाई तो वो लग गई, तो अब मैं ना लगा लेती हूँ। मैं अपने दोनों हाथों पे लगाती हूँ। ये होता है कि मैं ज़्यादा कोई बड़ा बड़ा डिज़ाइन या कोई हैवी डिज़ाइन नहीं डालती, अपने हाथों पे ना मैं छोटे छोटे से कोई डिज़ाइन लगा लेती हूँ। ये पप्पा के दोनों हाथों में मैंने मेहंदी लगा ली थी। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने हाथ पे लगाती हूँ। मैंने अपने हाथ पे एक डिज़ाइन डाल दिया था और ये मैं उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ पे डिज़ाइन बना रही थी। तो होता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा ना गंदा मंदा बन जाता, लेकिन चलो लग तो जाती है ना। कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लगाई। खैर, इसी तरह मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली थी और ये डिज़ाइन अब आप देखें कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल हल्के हल्के से मैंने डिज़ाइन बनाए थे, मैंने कोई ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं बनाए, क्योंकि मेरे से ना लगते नहीं हैं। मैं अगर अपने हाथ पे खुद लगा दूँ ना तो वो कुछ आजकल ख़राब वैसे भी भी हो जाते बहुत हैं, मिनिमल से इसलिए मैंने डिज़ाइन ऐसे चल ऐसे रहे हैं, डिज़ाइन लगाती हूँ ट्रेंड पे हल्के हैं फुल्के बहुत। से। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया जब भी मेहंदी लगाती हूँ, मतलब पिछली ईद पे भी मैंने जब मेहंदी लगाई थी ना, तो मैंने इसी तरह की मेहंदी लगाई थी। पिछली ईद का तो मैं ब्लॉग बना नहीं सकी थी। ये मैंने ईद से एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी। इस ईद की चांद रात नहीं होती है, और जो कहते हैं ना, मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब वो ये कहते हैं कि चांद रात है। अच्छा, आप लोग बताएं मेरे मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी अगर जिनको हैवी पसंद है उनको हैवी डिज़ाइन ही अच्छा। इसके बाद मेरे पास ना दो बच्चियाँ आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। उसके बाद मैं सारी रात सोई ही नहीं, पता नहीं कोई एक्साइटमेंट थी या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। इसी तरह रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह फजर के टाइम पे मैं उठ के मैंने नमाज़ के लिए अपने हस्बैंड को उठाया और सेवियाँ बनाई और फिर उनको भेजा ईद की नमाज़ के लिए। काम शाम सारे ख़त्म कर लिए, सफाइयाँ वगैरह सारी कर ली, और उसके बाद मैं अब शीशे के सामने अपने खड़े होकर देख रही थी अपने आप को कि अब मुझे जी, मेरी मेहंदी देखें मैंने ज़रा, सोचा मेरे यार पास अभी नहीं, एक्चुअली अभी हुआ बड़ा क्या था टाइम कि पड़ा ना, है। मैंने इस दफ़ा मेहंदी ली ही नहीं थी। मेरा माइंड ही नहीं था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। वो बाय चांस जब मेरी मजी वगैरह आई थी ना, तो वो मेहंदी लेके आई थी। वो मेहंदी नहीं थी एक्चुअली, वो था अर्क। तो वो अर्क जो है ना, वो पड़ा हुआ था मेरे दराज में, तो वहाँ पे ना पड़ा पड़ा वो पिघल सा गया जैसे। तो उसकी वजह से ना मेहंदी अच्छी नहीं लगी और कलर भी कोई इतना अच्छा नहीं आया। तो जी, ये मेरा ड्रेस था, इसके साथ मैचिंग करके मैंने नेल पॉलिश रात में ही लगाई थी, और वो सुबह तक ना, पता नहीं क्यों, मेरे ना जब भी ईद पे मेहंदी लगाती हूँ ना तो मेरी मेहंदी ख़राब हो जाती है। खैर, ये मेरा फुल ड्रेस था और सेम कलर का था। इसके अलावा इसके अंदर जो कढ़ाई थी ना, वो इस कलर की थी जिस कलर की मैंने पाइपिंग लगाई है, और उसी कलर का मैंने फिर ना दुपट्टा भी ले लिया था। और नेल पॉलिश भी जो थी मेरी तकरीबन इसके साथ मैच हो ही रही थी। उसके अलावा मैंने सिर्फ चूड़ियाँ इसके साथ मैचिंग की हैं, बाकी मैंने ना इसके साथ इयररिंग्स मैच किए थे और ना ही अपने सैंडल मैच की थी। अब आ गया जी नाश्ते का टाइम। नाश्ते में ये रोगनी और नान लेके आए थे और हलवा लेके आए थे। ये रोगनी ना, अच्छा, मुझे अच्छी लगती है, सही खस्ता खस्ता क्रिस्पी क्रिस्पी। ये ऐसी थी नहीं, तो मैंने इसको तवे पे कुछ देर सेक के ना, तो इसको मैंने अपने मतलब का कर लिया था। तो जी, ये थे नान चने और हमने इसका नाश्ता किया। तो मैंने सोचा कि यार हमेशा हम घर के आम बर्तनों में ही खाते हैं, तो आज ईद, आज स्पेशल डे है, तो क्यों ना मैं अपने ख़ास बर्तन निकालूं। जब मेहमान आते हैं उनके लिए निकाले जाते हैं, तो मैं अपने ख़ास बर्तनों में आज हम अपनी ईद का दिन शुरू करते हैं। तो जी, मेरी रोगनी हो गई थी बड़े मज़े की, ज़बरदस्ती क्रिस्पी क्रिस्पी। मुझे क्रिस्पी अच्छी लगती है, नर्म नहीं अच्छी लगती। अच्छा, पता नहीं क्यों यार, ईद वाले दिन आज हमने इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया। मतलब 7 बजे हमने नाश्ता कर लिया, और नाश्ता जो था वो रोगनी की वजह से थोड़ा हैवी हो गया था, और इस साथ में हलवा था। इतना कुछ मज़ा आ रहा था ना रोगनी के साथ ये हलवा खाने का, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मज़ा आया मुझे नाश्ता करने का। नाश्ता सही हो गया, टाइट किस्म का। उसके बाद मैं सो गई थी, मैं काफ़ी देर सोई रही, और सोने के बाद मैं उठी जब, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने अच्छा, तो सबसे पहले मैंने लगाए लेंस। मैं और उसके उसके बाद 12 मैंने बजे का बीबी टाइम था, क्रीम फिर को मैं उस यूज़ टाइम पे करते हुए तैयार हुई थोड़ा थी। थोड़ा डॉट लगा के अपने फेस पे अप्लाई किया और नेक पे, और उसके बाद मैंने इसको हाथों से ही मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और उसके बाद जी, अब आईब्रो का टाइम होता है, तो ये मेरे जब पास मैंने काफ़ी लाइट पुराना मेकअप करना है, होता है ना, तो मैं ये लेकिन बहुत पाउडर अच्छा वाला है, मैं शेड यूज़ इसी को यूज़ करती हूँ। करती हूँ। अदरवाइज़ अगर हैवी मेकअप हो तो फिर ये जो क्रीमी सा टेक्सचर है ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ। मैंने अपने आईब्रोज़ बना लिए हैं, और बस इतनी ही ईद के लिए काफ़ी, मतलब ईद पे इतना हैवी लुक तो नहीं करना होता ना। और लेंस चेक करें, मेरे कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच तो कर जी, अब रहे थे, लगाते इतने हैं अच्छे लग रहे लाइनर। थे। लाइनर मेरे पास ये दो हैं, और एक ये मार्कर वाला और एक ये जो है ना बीबी ब्यूटीफाई बाय आमना का। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करने से पहले मैंने किया था, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो अब जी मैंने ये लगाया है। आज मुझसे थोड़ा
बेहतर लग गया है लाइनर, वरना अक्सर ऐसा होता है कि सही नहीं लगता। अभी भी थोड़ी सी कमी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपको सही नज़र आ जाए, तो इसलिए मैंने मास्क लगा लिया ताकि आप लोगों को ना सही में लाइनर। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये दोनों लाइनर जो है ना मिक्स करके लगा लिया था। मतलब सबसे पहले मैंने वो ब्यूटीफाई बाय आमना का लगाया था, उसके बाद जो ज़रा सी जगह रह गई थी वहाँ पे दूसरा मार्कर लाइनर जो है ना वो यूज़ कर लिया था और उससे काफ़ी अच्छा लग गया था। और जी अब लगाते हैं हम आई पेंसिल। ये पता क्या, मैंने ना काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आँखों में काजल कुछ भी नहीं लगाया था, तो मेरी आँखें ऐसे लगी थी जैसे स्वेल हुई हुई हैं। अच्छा, मैंने आई पेंसिल लगा ली थी, उसके बाद मैंने ब्लशन लगाया था। ब्लशर मैंने पिंक ही यूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि यार पिंक ज़्यादा बेहतर रहता है। सम टाइम आपको चाहिए कि आप बट जब लाइट सा मेकअप करना हो तो उसमें पिंक मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जी मेरे पास ये लिपस्टिक है, ये मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छा मुझे लगता है इसका शेड, तो इसको मैं यूज़ करूँगी। ये बहुत ख़त्म हो गई है बिल्कुल, अब तो रही नहीं। इसको उंगलियों के साथ या ब्रश के साथ लगाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ एक और ये लिपस्टिक है, ये मैंने किसी के साथ शेयर की हुई है और ये शेड भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इन दोनों को मैंने मिक्स करके लगाया था, मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है, कैमरा में इतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन फ़र्क है। अच्छा, लिपस्टिक लगाने के साथ साथ ना मैं कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ, पिंक लगाऊँ कोई भी लगाऊँ, तो मुझे ये वाली जो पेंसिल है, मैरून शेड है, ये मैं हर लिपस्टिक के साथ लगाती हूँ और उसके साथ ये मर्ज कर देती हूँ। जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ और मैं ये पेंसिल ना लगाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ मैं इस पेंसिल को लाजमी यूज़ करती हूँ। और वो जो ब्लू शॉपर आप देख रहे हैं ना, वो गोश्त। तो जी अब बारी है ज्वेलरी पहनने की। तो मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ था, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया नया ज्वेलरी में, क्योंकि ज्वेलरी ऐसी बड़ी रह जाती है और वो बहुत कम इस्तेमाल होती है, इस वजह से मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेती। जो मेरे पास पहले से ही है मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो जी एक कान में मैंने इसको पहन के देखा, मुझे तो ये ठीक लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ना सबसे पूछा, मतलब फूफो से पूछा और अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं कौन सी पहनूँ। ये वाले भी अच्छे लगे थे, ये इतने ज़्यादा इसके साथ जा नहीं रहे थे क्योंकि इसके साथ इतना और ये छोटे से सिल्वर स्टड्स थे, तो ये भी इसके साथ ठीक लग रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे थे। फूफो को मैंने दिखाया, मैंने एक कान में ये पहना, दूसरे कान में झुमका पहना और मैंने कहा मैं फूफो को दिखाती हूँ कौन से पहनूँ, कौन से अच्छे लग रहे हैं। आप भी बताएं कमेंट में कौन से अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने फूफो से पूछा और फिर मैंने ना जो झुमके थे ना, मैंने रिंग्स पहनी है और अब बारी थी चूड़ियाँ पहनने की। चूड़ियाँ मैंने सिर्फ 1 दर्जन ही ली थी क्योंकि ज़्यादा चूड़ियाँ ना मेरे पास मतलब टूट जाती हैं कांच की, तो क्या फ़ायदा इतनी ज़्यादा लेके। मैंने अब ये चूड़ियाँ पहननी तो मैंने अपने हस्बैंड से थी, पर वो थोड़े बिजी थे, तो मैंने कहा चलो यार मैं खुद ही पहन लेती हूँ। अब मैं जब तैयार हो ही गई तो चूड़ियों का इंतज़ार क्यों करूँ, पहन लेती हूँ। मैंने पहन ली। तो ये पहन के इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे पहन के। और ये कलर मैंने इससे पहले कभी पहना नहीं था इस तरह का कलर, तो ये कलर भी याद है यार। सारा मेकअप मैंने कर लिया और मैंने मस्कारा ही नहीं लगाया, तो फिर जी मैंने इस मस्कारे को अप्लाई किया और इतने में मेरी ना चूड़ी एक टूट गई। मेरा नुकसान हो गया इतना बड़ा, मेरी एक चूड़ी टूट गई। फिर हम निकले घर से बाहर, हम जा रहे थे अपनी फूफो को मिलने के लिए। तो अब मैं सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हूँ, मैं अपने घर से निकलूँगी। अच्छा यार, ये जो सब गीला गीला है, पानी निकला हुआ है, गंद मचा हुआ है, ये सब जो है ना बकरा ईद पे सब कुछ होता है, तो ये रियलिटी है। इसको आपने ना वो नहीं करना, बस वो नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ जी। उसके बाद हम फूफो के घर से हो आए थे, काफ़ी देर वहाँ पे बैठ के बातचीत की। उसके बाद हम घर वापस आए, तो फिर अब गोश्त साफ़ करने की बारी आती है। तो मैं फूफो के साथ गोश्त साफ़ करवाई थी। वैसे मैं गोश्त को हाथ तो नहीं लगा रही थी, फूफो बस पकड़ी थी और मैं सिर्फ छुरी फेर रही थी। ये काम ना मैं शादी से पहले कभी नहीं करती थी, कभी भी नहीं करती थी। मतलब गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती थी, कभी मैं उसको धोती भी नहीं थी। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने ये काम शुरू किया। उस टाइम पे फूफो के साथ कोई भी नहीं, मतलब लास्ट ईयर मेरी नंद की शादी हो गई थी, तो फिर पीछे हम लोग भी होते थे। तो पहले वो फूफो के साथ मिलकर कर ली थी, फिर उनके जाने के बाद फिर मुझे करना पड़ा। तो अब मुझे आदत हो गई, अब मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता। अच्छा, एक और बात कि आज बकरा ईद से लेके इससे पिछले जो बकरा ईद, जो मुझे पूरा 1 साल हो गया है यूट्यूब पे ऐसे व्लॉग्स बनाते हुए। बीच में मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल व्लॉग बनाना, मतलब बीच में 2-3 महीने मैं नहीं बनाती थी, फिर बना लेती थी, सब कहते थे तो मैं बना लेती थी। अगर मैंने इसी वजह से काम नहीं बना के अपलोड करती, तो हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा होते और मेरा क्लियर हो चुका होता है टारगेट, जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का। खैर, जब अल्लाह ताला चाहता है तो तब सब कुछ होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग गोश्त साफ़ कर रहे थे और ये शाम का टाइम था। इसके बाद हमने गोश्त अलग किया जो हमने उस टाइम पे पकाना था। तो रात में हमने बस सिर्फ गोश्त बनाया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। फूफो के घर से कलेजी आ गई थी, हमने वो खाई थी, तो बस कोई इतना ख़ास खाने का ना दिल नहीं था। लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है, ईद थी, रात का खाना खाना था, तो हमने जो गोश्त था उसी में से हमने कुछ गोश्त बना लिया था।
और इस दफ़ा ईद पे ना कोई इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इस दफ़ा मैंने कोई जानवर ज़िबा होते देखा ही नहीं। मैं जिस टाइम पे सो रही थी तो उस टाइम पे लोगों ने जानवर ज़िबा कर दिए, उनको नहीं पता था कि हुरिया सो रही है, अभी ज़िबा नहीं करने। तो इस दफ़ा मैंने कोई जानवर ज़िबा होते नहीं देखा, तो मुझे मज़ा नहीं आया बड़ी ईद का बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे मैं कह रही थी कि चलो मैं बना लेती हूँ, कौरमा टाइप ही बनता है यार, वही भुना हुआ जो होता है गोश्त। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी, दूसरी तरह नहीं थे, तो मैंने वही जो भी था वो सारा कुछ डाल के तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। उसके बाद अब गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने कहा ज़रा बजूरी का शरबत पी लिया जाए ताकि अंदर ठंडक हो जाए। कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि कपड़े वही वाले पहन के तो मैं कुकिंग तो कर नहीं सकती थी, ख़राब हो सकते थे। यहाँ पे अब गोश्त गल गया था, तो उसको मैं थोड़ा उसके अंदर पानी रह गया था, उसको खुश करके उसके बाद मैं इसको भूनूंगी, तो इतने में गोश्त तैयार हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और जी मैंने ज़रा बाहर का चक्कर लगाया तो वहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा था चाँद। अब कैमरे में ना वो सही फोकस हुआ ही नहीं, तो आपको पता चलता है कितना खूबसूरत लग रहा था, लेकिन आप लोगों ने अगर खुद देखा होगा तो आपको पता होगा कि ईद के दिन का चाँद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और सुना था कि यार ईद वाले दिन जो है वो होगी बारिश, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वो बहुत गर्मी थी, अल्लाह माफ़ करे। ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लास्ट ईद पे बारिश हो गई थी, थोड़ा मौसम बेहतर था। यहाँ पे जी हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया था, और अब हमने रात का खाना खाया। रात का खाना ना हमने सादी प्लेटों में ही खा लिया था कि यार बहुत शशके हो गए, बस अब अपनी असली हालत में चखी आ भी नहीं जाओ। थी, तो मैंने तो सोचा रात कि का अब मैं खाना वही हमने खा खाया, लेती हूँ। तो ठंडी और ठंडी सेवियाँ मैंने खाई, तो उसके उसके बाद मूँग लगी थी साथ साथ, वो भी मुझे ना देखी। मीठा खाने की ना और क्रेविंग हो रही थी, तो जो आप हमने सबको सुबह एक सेवियाँ दफ़ा बनाई थी ना, वो मैंने ईद मुबारक, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और सबको तौफीक दे कुर्बानी करने की। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।